श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को बताएं कि दिनांक 25 सितंबर को सोमवार के दिन विशेष एकादशी की तिथि है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि ऐसी विशेष तिथियां हमें साल में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं और जब भी ऐसी विशेष तिथियां आती हैं तो हमें इन पर चूकना नहीं चाहिए। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगे कि संसार में सबसे अधिक दुखी आप ही हैं, आपके जीवन में धन की समस्या चल रही है या फिर आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है या फिर आपका जो विवाह है वह समय पर नहीं हो पा रहा है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो आपको सोमवार की इस विशेष एकादशी पर यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, यह उपाय करने के बाद आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत होने वाला है और आपको धन, वैभव, मान सम्मान सभी की प्राप्ति होने वाली है। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला जो उपाय है विशेषकर धन संपदा की प्राप्ति के लिए होने वाला है। यदि आपके घर में आर्थिक संकट बहुत अधिक रहते हैं तो आपको यह पहला विशेष उपाय करना है। दूसरा जो उपाय है आपके घर के जितने भी ग्रह क्लेश हैं उन्हें दूर करेगा। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में तनाव बहुत अधिक रहता है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। तीसरा जो उपाय है विशेषकर मनोकामना की पूर्ति के लिए होने वाला है। यदि आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है तो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको सोमवार की इस विशेष एकादशी पर यह उपाय अवश्य करना है। और चौथा जो उपाय है मात्र स्वधा नाम का स्मरण करना है और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपके जीवन में कष्ट हैं वह सभी दूर होंगे। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पहला उपाय, यदि आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां बहुत अधिक हैं, आपके घर में सुख शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, तो यह उपाय आपको करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको 1 लोटा तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। मात्र इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको एकादशी के दिन पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको उस तांबे के पात्र के अंदर डुबो देना है, यानी कि एक बेलपत्र को आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, ये जो 1 लोटा जल है इसे आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ होता है ना, वहाँ पर आपको ये पूरा जल समर्पित कर देना है। आपकी जो भी इच्छाएं, जो भी आपके घर में सुख समृद्धि को लेकर आपकी मनोकामनाएं। देखिए, यदि आप सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति और लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं या फिर आपके जीवन में नौकरी से जुड़ी कोई भी परेशानी है, यानी कि आपकी किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो उसे यह जल समर्पित करते हुए आपको बोल देनी है। दोस्तों, आपके पास जो 1 लोटा जल है इसे आपको पूरा नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर समर्पित कर देना है। केवल आपको ध्यान रखना है उसके अंदर जो बेलपत्र है उसे आपको निकलने नहीं देना है। अब दोस्तों, इस बेलपत्र को आपको उस पात्र के अंदर से निकालना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। आपकी जो भी धन से जुड़ी समस्याएं, धन प्राप्ति को लेकर आपकी कोई मनोकामना है तो उसे बोलते हुए यह बेलपत्र आपको समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी, इसकी डंडी जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से बेलपत्र आपको समर्पित कर देनी है। इस प्रकार से आपको सोमवार की एकादशी पर यह उपाय करना है। धन से जुड़ी जितनी भी समस्या होगी वह सभी दूर होगी। देखिए दोस्तों, दूसरा उपाय, यदि आपके घर में ग्रह क्लेश बहुत अधिक रहता है, आपके जीवन में डिप्रेशन यानी कि तनाव और चिंताएं बहुत अधिक हैं, या फिर आपके जो घर के बच्चे हैं बहुत अधिक सोचते हैं, बहुत अधिक तनाव में रहते हैं, जीवन में उनको किसी भी प्रकार की अगर समस्या आ रही है, या फिर आपके घर के कोई भी बड़े हैं जो बहुत अधिक तनाव में रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और यदि वह स्वयं भी इस उपाय को करना चाहता है तो वह स्वयं भी इस उपाय को कर सकता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 31 चावल के दाने यानी कि अक्षत के दाने आपको लेना है। एक प्यारी से आपको बेलपत्र लेनी है और एक तांबे के पात्र के अंदर आपको अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 31 चावल के दाने हैं उन्हें आपको एक एक करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और प्रत्येक बार आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है,
यानी कि 31 चावल के दाने आपको एक एक करके समर्पित करने हैं और 31 बार आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। यदि आप ये चावल के दाने एक साथ समर्पित करना चाहते हैं तो आप एक साथ भी इन चावल के दानों को समर्पित कर सकते हैं। केवल आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, तो चंद्रदेव की शीतलता हमारे जीवन में आए, हमारे सारे अशुभ विचारों का अंत हो जाए, जीवन में सुख शांति आए, जीवन का जो तनाव है वह सभी दूर हो जाए। इसीलिए आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए 31 चावल के दाने आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे भी आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र की जो डंडी का मुख है वह जलाधारी की ओर रखना है और चिकनी साइड आपको शिवलिंग से स्पर्श हो इस प्रकार से रखना है। और अंत में आपको एक लोटा जो जल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको अपने सीधे हाथ में ले लेना है और इस जल का छिड़काव आपको अपने शरीर पर कर लेना है। बस इतना सा उपाय करना है, आपकी जितने भी तनाव है, जितनी भी चिंताएं हैं वह सभी दूर होगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर मनोकामना की पूर्ति के लिए होने वाला है। देखिए दोस्तों यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो सोमवार की इस विशेष एकादशी पर आपको यह उपाय जरूर करना है। आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं होगी महादेव की कृपा से परिपूर्ण अवश्य होगी। देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेकर के जाना है। देखिए दोस्तों इस उपाय के लिए गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है सोमवार की एकादशी के दिन भगवान शिव के मंदिर में। अब दोस्तों आपके पास जो एक चावल यानी कि अक्षत का दाना है उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको अपने मन में स्मरण करना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरी ये जो विशेष मनोकामना है आपकी कृपा से परिपूर्ण हो जाए। और यह एक चावल का दाना आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और आपके पास जो एक बेलपत्र है इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों अब जो आपके पास ये तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है इसे आपको एक विशेष प्रकार से समर्पित करना है। यानी कि थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल कार्तिकीय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है और फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित कर देना है। अंत में जो पूरा जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं, जो भी आपकी इच्छा है उसे बोलते हुए यह जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। यकीन मानिए आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी अगले सोमवार तक परिपूर्ण अवश्य होगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि इस उपाय को प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए क्योंकि सोमवार की विशेष एकादशी की तिथि है। देखिए दोस्तों इस उपाय के लिए मात्र आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों केवल इस एक लोटे जल को आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है सबसे पहले तो इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों जल को समर्पित करने के बाद आपको वहाँ पर खड़े होकर के 3 बार ताली बजाना है और 3 बार आपको स्वधा 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 इस नाम का स्मरण करना है। यदि आपके पास स्वधा स्त्रोत का पाठ है तो वहीं पर आप बैठ करके कर सकते हैं। देखिए इस उपाय को करने से यदि आपके घर में कमाई बहुत कम है और खर्चा बहुत अधिक होता है, एक के बाद एक कोई ना कोई व्यक्ति बीमार होता ही रहता है, तो ऐसे में आपको इस विशेष एकादशी पर यह उपाय जरूर करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको 4 महा उपाय बताए हैं जो कि आपको सोमवार की एकादशी पर ही करने हैं। यदि उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।